नमस्कार, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। क्या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए संदेश खाली नंदीग्राम हो सकता है? लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से लेकर बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। अगले महीने ही एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार पश्चिम बंगाल जाएंगे। वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनमें से एक जनसभा संदेश खाली के नजदीक ही होगी। संदेश खाली में महिला उत्पीड़न और प्रताड़ना का मुद्दा पिछले कई दिनों से बीजेपी उठा रही है। क्या वो इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार को घेरने में सफल होगी? आइए देखते हैं। बीजेपी ने 2014 के चुनाव के वक्त भी महिला सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उस वक्त बीजेपी ने चुनावी नारा दिया था, बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। विपक्ष जब जाति जनगणना का मुद्दा उठाता है तब बीजेपी नेता इसकी काट में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को ही 4 जाति बताते हैं। संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी के लिए टीएमसी को घेरने का बड़ा मौका है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले का एक गांव है संदेश खाली। यहां के टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले महीने ईडी ने राशन वितरण घोटाले मामले में शाहजहां शेख के घर रेड की थी। उनके समर्थकों ने ईडी को रोकने की कोशिश भी की। सरकारी कर्मचारियों पर हमला किया गया। इसके बाद वहां की महिलाओं ने शाहजहां पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा और कई वर्षों से उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया। नंदीग्राम का मसला इससे अलग था, मगर लोगों का गुस्सा एक जैसा है। नंदीग्राम में साल 2007 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन हुआ था। आंदोलनकारियों पर फायरिंग हुई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसी आंदोलन ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की 3 दशक लंबी सत्ता की अंत की शुरुआत की। टीएमसी नेता ममता बनर्जी आंदोलनकारियों की हमदर्द बनकर उभरी। उनकी सत्ता की राह इसी आंदोलन से आसान हुई। बीजेपी संदेश खाली को ममता बनर्जी की सत्ता से विदाई का आंदोलन के तौर पर देख रही है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने संदेश खाली देखकर नंदीग्राम आंदोलन की याद आती है। उस वक्त जो गलतियां लेफ्ट ने की थी, वही गलती टीएमसी कर रही है। इतिहास दोहराया जा रहा है। दिनेश त्रिवेदी पहले टीएमसी में थे। उन्होंने कहा कि जनता टीएमसी को डर के कारण समर्थन दे रही थी और अब उनका डर खत्म हो गया है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि संदेश खाली की हालत नंदीग्राम की तरह है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में प्रशासन की मिलीभगत के चलते महिलाओं को लंबे वक्त से उत्पीड़न हो रहा है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है। पीएम मोदी 1, 2 और फिर 6 मार्च को पश्चिम बंगाल में होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भी संदेश खाली का मुद्दा उठाया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनमें से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। बीजेपी ने इस बार 30 सीटों का लक्ष्य रखा है। उसमें महिला मतदाताओं की भूमिका अहम होगी।